की तरह मुबैना कातलों की जानिब से इस वाक़े को भी अलग रंग देने की कोशिश की गई। एफआईआर में मकतूला के वालिद ने मौक़िफ़ अपनाया था कि उनकी बेटी को रकम के लेन देन के मामले पर कत्ल किया गया है, क्योंकि उनकी बेटी को रकम उधार लेने की वजह से कत्ल की धमकियां मिल रही थी। मगर एसएसपी ऑपरेशन रावलपिंडी पुलिस तारिक महबूब ने दावा किया कि मुल्जिमान ने कानून को धोखा देने के लिए ढोंग रचाने की कोशिश की, मगर पुलिस ने शवाहिद और तफ्तीश की रोशनी में पांचों मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया है। डिटेल में डाटा कलेक्ट किया तो पता चला कि ये जो मरहूमा खातून थी ये सोशल मीडिया पे अपने जो उन्होंने अकाउंट्स के ऊपर एक्टिव थी और केपी से माइग्रेट होके इस्लामाबाद में शिफ्ट हुई थी। उनके फैमिली मेंबर्स को उनकी इस सोशल मीडिया प्रेजेंस का पर एतराज़ था और हरीपुर में किसी शादी के इवेंट में कुछ टाइम पहले ये जब गई तो वहाँ पे जो दीगर फैमिली मेंबर्स थे उनको एतराज़ हुआ। एतराज़ के रिएक्शन में उन लोगों ने मैं प्लान करके इन खातून को पहले उस दिन अटेम्प्ट करने की कोशिश की जिस दिन ये हरीपुर में उस फंक्शन में गई थी, बट वो रास्ता तब्दील करने की वजह से या किसी दीगर वजह से उनकी जान बच गई। लेकिन जिस दिन फिर यहाँ पर आए तो फैसल हिल से जब वो निकल के गई तो दो लोगों ने उनको कत्ल किया। मजीद तफ्तीश करने पे पता चला कि मकतूला का भाई, बाप उनका मुदई था, एक भाई, कजन्स और पीछे एक और एल्डर ने मिल के ख़ानदान की बदनामी से बचने के लिए इस अमल को उन्होंने एग्जीक्यूट करवाया। तो फाइनली 5 लोगों को अरेस्ट किया। उसमें खुद वो बंदा है जो केस फाइल का कंप्लेनेंट है, फजल, जो उसका वालिद है। उन्होंने कन्फेशन किया, ना सिर्फ मोटरबाइक भी रिकवर हो गई और जो लोग थे जिन्होंने उसको मौके पे आके एग्जीक्यूट किया वो भी पुलिस के पास इस वक्त शामिल तफ्तीश है। यानी पहले खानदान वालों ने नौजवान लड़की के कत्ल को लेन देन का रंग देने की कोशिश की, मगर असल मामला लेन देन का नहीं बल्कि गैरत और खानदानी बदनामी का था, जिस पर मकतूला के वालिद, भाई, चचाजाद भाई, वालिद के चचा ने मिलकर गैरत के नाम पर अपनी बेटी को कत्ल कर दिया। ये तमाम वाकयात हमारे माशरे का भयानक चेहरा बेनकाब करते हैं, जिससे ये अंदाजा होता है कि शायद हम अपनी बेटी, बहनों और बीवियों को इंसान नहीं बल्कि अपनी मिल्कियत समझते हैं, जिससे अपनी जिंदगी के बारे में फैसला करने, अपनी मर्जी से शादी करने या अपनी पसंद के मुताबिक जिंदगी गुजारने का हक नहीं है। लेकिन अगर इन वाकयात को रोकना है तो ये किसी एक की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि रियासत, माशरे और हर एक शख्स को इनफरादी तौर पर अपना अपना फर्ज निभाना होगा। रियासत को यकीन दिलाना होगा कि माशरे में इस किस्म के जराइम की कोई गुंजाइश नहीं और जो ऐसा करेगा वो सजा से नहीं बच सकेगा। माशरे को यह समझना होगा कि गैरत के नाम पर कत्ल, जबरदस्ती की शादी या घरेलू तशद्दुद लोगों का जाती मसला नहीं है, बल्कि एक संगीन जुर्म है जिसकी ना ही हमारे कानून में कोई गुंजाइश है ना हमारे दीन में। इसी तरह माशरे के हर फर्द को जाती तौर पर अपने रवैयों में तब्दीली लाकर बेटियों, बहनों और बीवियों को जीने का हक देना होगा, क्योंकि गैरत के नाम पर कत्ल से कुछ साबित हो ना हो, गैरतमंदी कहीं से साबित नहीं होती। आज के प्रोग्राम में इतना ही। शो से इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। पंजाब ऑटो, बस नाम ही काफी है। Right, I'll go get help. The green flag will be here soon, son. Trust me. Oh, come on. Show us a sign. Sign. Ah, there you are. A green flag arrived just after you left. Green flag. There's big news for women who feel they have thin hair. Scientists have uncovered some amazing results whilst developing a shampoo originally designed for men. In a study, over 90% of women who used new Planta DMG said they noticed their scalp was less visible. The patented DMG formula comes from years of clinical testing and makes hair look fuller and denser.
New Planter DMG shampoo. Now available at Boots. Grow your business, grow with Jio. For advertising on Jio in USA, please contact Nasir Rana 1917-975-6045. ख़वातीन और हज़रात, मैं जरूर नीचे आ रहा हूँ, मगर हंसना मनाए मजीद बुलंदियों पे जाने वाला शो का अंदाज शो के सवालात। अगर मेरा कप्तान इमरान खान होता ना, आप भी अंदर होते तो इल्ला दुरुस्ता खपुंदा हो। आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। किसको कह रही हैं? लड़कियां कहाँ हैं? और शो का सेट भी सब बदल चुका है, मगर मैं वही पुराना ताबिश आशमी और मेरे साथ मेरी ऑडियंस। देखते रहिए हंसना मनाए और देखेंगे भी क्या। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर आज ईरान का दौरा करेंगे। ईरानी सरकारी मीडिया की तस्दीक। फील्ड मार्शल की ईरान के आला हुक्काम से मुलाकातें होंगी। ईरानी वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई का कहना है कि दौरे का मकसद ईरान और पाकिस्तान ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाना और खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए कोशिशों का तसलसल है। नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार लंदन पहुँच गए। वजारत ख़ारजा के मुताबिक इसहाक़ डार 28 अगस्त तक बरतानिया का सरकारी दौरा कर रहे हैं। इसहाक़ डार की बरतानवी वज़ीर ख़ारजा एडमिली बैंड से मुलाकात। मुतवक्के इसहाक़ डार बरतानवी हुकूमत के दीगर आला हुक्काम से भी मुलाकातें करेंगे। इंटरनेशनल मैरी टाइम ऑर्गेनाइजेशन के सेक्रेटरी जनरल से मुलाकात में इसहाक़ डार सोमाली क़ज़ाक़ों के हाथों यरगमाल पाकिस्तानी अमले का मामला ज़ेर बहस लाएंगे। इसहाक़ डार और IMO सेक्रेटरी जनरल के दरमियान इलाकाई बहरी सलामती पर बातचीत होगी। इसहाक़ डार दौलत मुश्तरका की सेक्रेटरी जनरल से भी मिलेंगे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से पाकिस्तान में सऊदी अरब के सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल मालिकी की अलविदाई मुलाकात। सदर मुमलिकत ने कहा, नवाफ बिन सईद अल मालिकी ने दो तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग़ बिलख़ुसूस सियासी, इक़्तिसादी और तिजारती शोबों में अहम किरदार अदा किया। पाकिस्तान के लिए मुमलिकत सऊदी अरब की मुस्तकिल हिमायत को सराहते हैं। सऊदी सफ़ीर का सदर मुमलिकत, हुकूमत और पाकिस्तानी अवाम से इज़हार तशक्कुर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ से मुलाकात की। दोनों रहनुमाओं ने मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया।
कराची। आज दोपहर के बाद शुमाल मशरक़ी और मुल्का पहाड़ी इलाकों के चंद मकामात पर बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात की पेशगोई। उधर दरिया सिंध में कालाबाग पर बदस्तूर दरमियाने दर्जे का सैलाब बरकरार। पानी की आमद 3,98,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। चश्मा पेराज, तोसा, गुड्डू और सखर बैराज पर निचले दर्जे के सैलाब। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन लाहौर के मुताबिक मुल्क के बाकी दरियाओं में सूरत हाल मामूल पर है। जुडिशल कमीशन के डिसीजन के बारे में मीडिया से पता लग रहा है, वो डिसीजन जो कि ना कि हमें इन्फॉर्म किया गया है, ना उसके टर्म्स ऑफ रेफरेंस बताए गए हैं कि किस बिना पे ये कमीशन बनाया जा रहा है। प्लस हमने GIT की बात करी थी, जो लॉ इन्फोर्समेंट की अब तक नाकामयाब रह चुके हैं। हम 26वां दिन है खड़े होने में, अभी तक अगर उनकी तरफ से जवाब नहीं है तो हम उन्हीं के साथ वापस प्रोसीडिंग्स क्यों कर रहे हैं। वी वांट मोर लॉ इन्फोर्समेंट एंड द इंटेल एजेंसी टू बी पार्ट ऑफ दिस। वी वांट अ GIT एंड हमारा मौक़िफ़ यही है कि हम सुबह जाएंगे, हाई कोर्ट जाएंगे, हाई कोर्ट में हम फाइल करेंगे, हम इस डिसीजन को अपोज करते हैं। सिंध हुकूमत का कराची के नौजवान ताजिर मीर रजा कत्ल केस की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाने का फैसला। मीर रजा के घर वालों ने फैसला मुस्तरद कर दिया। आज सिंध हाई कोर्ट जाने का ऐलान। मीर रजा के कत्ल की तहकीकात के लिए GIT बनाने का मुतालबा। घर वाले पुलिस की तहकीकात से गैर मुतमईन। सवाल उठाया कि पुलिस ने 24 अगस्त तक रिपोर्ट जमा करानी थी, रिपोर्ट ही अभी तक सामने नहीं आई तो किस बुनियाद पर कमीशन बनाया जा रहा है। मीर रजा के वालिदैन के वकील जिब्रान नासिर ने कहा, तहकीकात पर तहफ़्फ़ुज़ात से मुताल्लिक़ वज़ीर आला सिंध को ख़त लिखा था। पुलिस एहलकारों के तर्ज़ अमल की तहकीकात क्यों नहीं की जा रही। वज़ीर आला सिंध के तर्जुमान का कहना है कि मीर रजा के घर वालों ने वज़ीर आला सिंध को ख़त लिखा था। जुडिशल कमीशन मीर रजा केस की गैर जानिबदाराना और शफाफ तहकीकात करेगा। कमीशन किसी भी खामी, अहम पहलू या मज़ीद तफ्तीश और शवाहिद का जायजा लेगा। कमीशन गफलत फ़राइज़ से कोताही, पेशा वाराना बदउनवानी या शवाहिद में रद्दोबदल पर कार्रवाई की सिफारिश करेगा। Wait, no selling fees on Vinted? जिसकी फैमिली मुखालफत कर चुकी है। पहले भी जुडिशल कमीशन बनाने का ऐलान किया, फैमिली ने मुखालफत की तो आपने दूसरी इन्वेस्टिगेशन टीम बना दी। अब एक दफा फिर अब के जब मजिस्ट्रेट के आगे पुलिस रिपोर्ट जमा करवाने वाली है तो आपने फिर जुडिशल इंक्वायरी का ऐलान कर दिया है। और ये बात सामने आ रही है कि जी ऐलान इसलिए किया गया है कि चीफ मिनिस्टर को खत लिखा था, फैमिली ने बिल्कुल लिखा था, मगर क्या उसमें जुडिशल इंक्वायरी का डिमांड की गई थी या फिर GIT की डिमांड की गई थी। तो उन्होंने तो GIT की डिमांड की थी, उस खत को तो CC किया गया था वफाकी इदारों को भी, ताकि वफाकी इदारों में शामिल हो, प्राइम मिनिस्टर को भी। तो वफाकी इदारों को शामिल करके एक GIT बनाने में क्या हर्ज है जो कि फैमिली चाहती है। सीनियर सहाफ़ी और ज्यू न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ के मेज़बान शाहज़ेब खानज़ादा का कहना है कि सिंध हुकूमत मीर रज़ा के ख़ानदान के साथ खड़े होने का बयान देती है, लेकिन हर वो काम करती है जिसकी मुखालफत मीर रज़ा के घर वाले कर चुके हैं। जो पुलिस सही तरीके से अपना काम नहीं कर सकी वो जुडिशल कमीशन बनने के बाद कैसे कर लेगी। पुलिस के मुतज़ाद बयानात के बाद ये सवाल पैदा होता है कि पुलिस किस सम्त में तफ्तीश करना चाहती है। अगर पुलिस की 2 तफ्तीशी टीम्स नाकाम हो चुकी हैं तो घर वालों के मुतालबे पर वफाकी तहकीकाती इदारों पर मुश्तमिल GIT बनाने के बजाय जुडिशल कमीशन क्यों बनाया जा रहा है। रावलपिंडी पुलिस ने हिना जावेद कत्ल केस में गिरफ्तार उनके शौहर फैसल और उनके मुलाजिम का DNA टेस्ट के लिए नमूने ले लिए। मरकजी मुल्जिम के
घरेलू मुलाजिम ने कत्ल के दौरान मरकजी मुलजिम फैसल की मावनत की। हिना जावेद की फंदा लगी लाश घर के वॉशरूम से बरामद हुई थी। खातून अव्वल आसफा भुट्टो ज़रदारी का रावलपिंडी में हिना जावेद के मुबैना कत्ल पर इजहार अफसोस। सोगवार खानदान से ताज़ियत, इजहार हमदर्दी। कहा अलमनाक वाक़े की मुकम्मल शफ़ाफ तहक़ीक़ात की जाए, जिम्मेदार अफराद को कैफरे किरदार तक पहुँचा कर मिसाल कायम की जाए। आसफा भुट्टो ज़रदारी का कहना था ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ और जराइम की रोकथाम के लिए मौसर इक़दामात नागुज़ीर हैं। सेनेटर शहरी रहमान की वाक़े की मज़म्मत। हिना जावेद के कत्ल की मुकम्मल और गैर जानिबदार तहक़ीक़ात कराने का मुतालबा। लाहौर समेत पंजाब भर के स्कूल्स में गर्मियों की छुट्टियां खत्म। 2.5 माह से ज़ायद अरसा बंद रहने के बाद तालीमी इदारे आज से दोबारा खुल जाएंगे। महकमा तालीम की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक सिंगल शिफ्ट के स्कूल सुबह 8 बजे लगेंगे और छुट्टी 1:30 बजे होगी। डबल शिफ्ट वाले स्कूल सुबह 8 से दोपहर 12 बजे खुलेंगे, फिर दोपहर 1 बजे से शाम 5:30 बजे तक खुलेंगे। नीलम आज़ाद कश्मीर के इलाके जागरा वैली से 3 अफराद की लाशें मिली हैं। लाशों की शनाख्त यासिर, नासिर और फैसल के नामों से हुई। अहले खाना के मुताबिक तीनों अफराद 3 जुलाई को बाबून वैली गए थे। हरीपुर में 5 साल की बच्ची 14 रोज से लापता। बच्ची की बाजियाबी के लिए लावाहिकीन और शहरियों का एहतजाज। DPO हरीपुर का दावा है कि वाक़े में मुलव्वस मुल्ज़िमान को गिरफ्तार कर लिया गया है। बच्ची की तलाश के लिए पुलिस की तफ्तीश दुरुस्त समत में आगे बढ़ रही है। बच्ची की हिफाजत बाजियाबी के लिए पुलिस टीम्स तमाम वसाइल बरूए कार ला रही हैं। बच्ची की बाजियाबी की यकीन दहानी पर एहतजाज खत्म कर दिया गया। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान का सिविल एविएशन और एयरपोर्ट अथॉरिटी के हेडक्वार्टर्स कराची से इस्लामाबाद मुंतकिल करने पर इज़हार तशवीश। पार्टी तर्जुमान ने कहा अहम कौमी इदारों के दफातर की मुंतकली शहर के हुकूक सल्ब करने के मुतरादिफ है। सिविल एविएशन और एयरपोर्ट अथॉरिटी हेडक्वार्टर्स को कराची में ही बरकरार रखने का मुतालबा। कहा वफाकी हुकूमत सिविल एविएशन और एयरपोर्ट अथॉरिटी के हेडक्वार्टर्स की मुंतकली का फैसला फौरी तौर पर वापस ले कराची के इंतजामी अहमियत को ख़त्म करने के इक़दाम से गुरेज किया जाए। पेट्रोलियम लेवी और महंगाई के खिलाफ लाहौर, कराची और पेशावर में जमात इस्लामी के धरने 9वें रोज में दाखिल। लाहौर में फैसल चौक मॉल रोड पर धरने से खिताब में अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा ये लोगों को उनके हुकूक से महरूम करते हैं। एक मोमेंटम बन रहा है, इसे पूरे पाकिस्तान तक पहुंचाना है। धरनों को हटाने की कोशिश की गई तो सिर्फ लाहौर नहीं पूरा पाकिस्तान बंद होगा। पटियारी न्यूज सईदाबाद में कचरे के ढेर से नौमौलूद बच्चे का सर बरामद। पुलिस का कहना है कि इलाका मकीनों की इत्तला पर नौमौलूद का सर तहवील में ले लिया। नौमौलूद बच्चे के जिस्म का बाकी हिस्सा ना मिल सका, तहकीकात जारी। लाहौर समेत पंजाब भर के नीलम, रोड पक्का में 2 पुलिस एहलकारों के खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज। मुल्जिमान फरार हो गए। FIR के मुताबिक तलाशी के दौरान मज़ाहमत पर मुल्जिमान ने नौजवान को लात मार कर नहर में फेंक दिया। नौजवान के डूबने का वाक़या पुल जालियां वाली पर पेश आया। कराची के इलाके डिफेंस मुस्लिम कमर्शियल में पुलिस का जुए के अड्डे पर छापा। 25 से ज़ायद अफराद गिरफ्तार। जुए पर लगाई गई भारी रकम और दीगर सामान भी बरामद। मुबारक हो शहे हर दो सरा तशरीफ ले आए। मुबारक हो मुहम्मद मुस्तफा तशरीफ ले आए। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मौलाया सल्ली व सल्लिम
ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में 2 दिन रह गए, तैयारियां उरूज पर पहुंच गईं। गली मोहल्ले शहर जगमगा उठे, सड़कों और इमारतों को रोशनियों से सजा दिया गया। मिलाद और दुरूद सलाम की महफिल का एहतमाम, लाहौर में जुलूस निकाला गया, शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। गवर्नर हाउस सिंध में सीरत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस का इनेकाद, मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र के उलमा समेत मुफ्ती तकी उस्मानी की खुसूसी शिरकत। कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा, इत्तबाए सुन्नत से सहाबा कराम ने दुनिया भर में इनकलाब बर्पा किया। सुन्नत नबवी पर अमल करके अपनी ज़ात को नौजवानों के लिए नमूना बनाएं। अल्लामा शहनशाह हुसैन नकवी का दीनी उसूल और क़वानीन पर अमल करने की ज़रूरत पर जोर, कहा नौजवानों को सीरत तैयबा से सीखने की ज़रूरत है। पीर अज़हर हमदानी ने कहा, नौजवानों को सीरत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ताल्लुक़ जोड़ना ज़रूरी है। JUIFA के क़ारी उस्मान ने कहा, कुरान और सीरत को अपना कर ही बातिल का मुकाबला कर सकेंगे। अल्लामा रज़ी जाफ़र ने कहा, स्कूल्स और जामियात में इस्लामी तालीमात नाफिज होनी चाहिए। कॉन्फ्रेंस से खिताब में गवर्नर से निहाल हाशमी ने कहा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पूरी इंसानियत के लिए मशअल राह हैं। हमें अपनी ज़िंदगियों को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के मुताबिक ढालना होगा। यूरोपीय यूनियन की भी इसराइल के E1 आबादकारी मंसूबे की मुखालफत, इसराइली हुकूमत से E1 मंसूबे का टेंडर वापस लेने का मुतालबा। कहा, E1 समेत मगरबी किनारे में इसराइली आबादकारियाँ गैर कानूनी हैं। अमरीकी सालसी में शाम और इसराइल के उर्दन में आला सतह मुज़ाकरात का मकसद शाम में इसराइल के हालिया हमलों के बाद पैदा कशीदगी को कम करना था। इसराइली हमलों, गिरफ्तारियों और टारगेट कार्रवाइयाँ रोकने के तरीक़ाकार पर बातचीत। शाम ने एक बार फिर मौक़िफ़ दोहराया है कि गोलान की पहाड़ियों पर इसराइली कब्ज़ा गैर कानूनी है। लीड्स टेस्ट में पाकिस्तान टीम की बड़े मार्जिन से शिकस्त और लंदन की कंडीशंस के पेश नज़र लॉर्ड्स टेस्ट के लिए पाकिस्तान टीम में मुतादिद तब्दीलियों का इम्कान। मोहम्मद रिजवान को आराम देने और बाबर आजम की वापसी की सूरत में अहसान अवैस को ड्रॉप करने पर गौर। फाइनल 11 में 2 स्पिनर अली उस्मान और साजिद खान की शमूलियत का इम्कान। उबैद शाह को तेज बॉलिंग की वजह से खिलाए जाने की तजवीज़। एशियन क्रिकेट काउंसिल का सालाना इजलास बैंकॉक में खत्म। अफगानिस्तान को सदारत संभालने वाले फुल मेंबर्स बोर्ड की फहरिस्त में शामिल कर लिया गया। सालाना जनरल इजलास में ACC बोर्ड मेंबर्स के इंतखाब में पाकिस्तान का हिमायत याफ्ता पैनल कामयाब, भारत को शिकस्त। ACC के सदर मोहसिन नकवी का कहना है कि क्रिकेट ममालिक को आपस में जोड़ती है। इजलास में किए गए फैसले गवर्नेंस की पुख्तगी को जाहिर करते हैं। इजलास में राजीव शुक्ला की क़यादत में भारतीय वफ़द ने भी शिरकत की। साउथ एशिया ओलंपिक काउंसिल की एग्जीक्यूटिव कमेटी ने अगले साल पाकिस्तान में 3 से 11 अप्रैल तक होने वाली साउथ एशियन गेम्स के शेड्यूल की मंजूरी दे दी। ज़राए के मुताबिक गेम्स इस्लामाबाद, लाहौर और पेशावर में होंगे। मजमूई तौर पर 4200 से ज़ायद एथलीट्स और ऑफिशियल्स शिरकत करेंगे। साउथ एशियन गेम्स में मर्दों के 28 और ख़वातीन के 25 खेलों के मुकाबले होंगे। एथलीट्स 346 गोल्ड मेडल्स के लिए मुकाबला करेंगे। पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन के सदर आरिफ सईद का कहना है कि पाकिस्तान साउथ एशियन गेम्स की मेज़बानी के लिए तैयार है। हुकूमत गेम्स के कामयाब इनेकाद के लिए भरपूर सपोर्ट कर रही है। सदर डोनाल्ड ट्रंप की अमेरिका की 250वीं सालगिरह के जश्न के सिलसिले में वाशिंगटन DC में मुनक़िदा फ्रीडम 250 ग्रां प्री रेस में शिरकत। खातून अव्वल भी साथ थी। उधर सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान और फ्रांसीसी सदर मैक्रोन ने पेरिस में E-स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप की इख्तितामी तकरीब में शिरकत की। Tune into Geo News, your window to Pakistan. अस्सलाम वालेकुम। जियो न्यूज़ के साथ मैं हूं हाफिज़ मोहम्मद अवैस। हेडलाइंस आप जान चुके हैं और सबसे पहले आपको बताएं, ईरानी सरकारी मीडिया का कहना है कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर आज ईरान का दौरा करेंगे, ईरान के आला हुकाम से मुलाकात करेंगे। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक ईरान की वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बखाई ने बताया है कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का दौरा
खारजा अब्बास अरागची ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से फ़ोन पर राबता किया था। खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया था। और यहाँ आपको बताएं, नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार बरतानिया के सरकारी दौरे पर लंदन पहुँच गए। इसहाक़ डार 28 अगस्त तक बरतानिया में क़याम करेंगे, जहाँ वो बरतानवी हुकूमत के आला हुकाम और आलमी इदारों के सरबराहान से मुलाकातें करेंगे। वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक पाकिस्तानी हाई कमिश्नर तैयब उस्मान ने हीथ्रो एयरपोर्ट लंदन पर नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का इस्तक़बाल किया। इसहाक़ डार दौरे के दौरान बरतानवी वज़ीर ख़ारजा एड मिली बैंड और वज़ीर बराए पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान उमूर स्टेफनी डॉटी से मुलाकात करेंगे, जबकि बरतानवी हुकूमत के दीगर आला हुक्काम से भी मुलाकातें होंगी। इसहाक़ डार इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के सेक्रेटरी जनरल से भी मुलाकात करेंगे। मुलाकात में इलाकाई बहरी सलामती पर तबादला ख्याल होगा। नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा दौलत मुश्तरका की सेक्रेटरी जनरल से भी मुलाकात करेंगे। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी से पाकिस्तान में सऊदी अरब के सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल मालिकी की अलविदाई मुलाकात। सदर मुमलिकत ने कहा कि नवाफ बिन सईद अल मालिकी ने दो तरफ़ा ताल्लुक़ात के फ़रोग़ बिलख़ुसूस सियासी, इक़्तिसादी और तिजारती शोबों में अहम किरदार अदा किया। पाकिस्तान के लिए मुमलिकत सऊदी अरब की मुस्तक़िल हिमायत को सराहते हैं। सऊदी सफ़ीर का सदर मुमलिकत हुकूमत और पाकिस्तानी अवाम से इज़हार तशक्कुर। यूरोपीय यूनियन के आला नुमाइंदे ने इसराइल के E1 मगरबी किनारे के आबादकारी मंसूबे की मुखालफत कर दी। कहा, इसराइली हुकूमत पर जोर देते हैं कि वो E1 मंसूबे का टेंडर वापस ले। E1 समेत मगरबी किनारे में इसराइली आबादकारियां बैनुल अक़वामी क़वानीन के तहत गैर कानूनी हैं। आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान में मौसीकी के सबसे बड़े मुकाबले पाकिस्तान आइडल शानदार तरीके से इख्तिताम पसीर हो गया। शानदार इख्तितामी तकरीब में पाकिस्तान आइडल के फातिह का ऐलान किया गया। ये मुकाबला फैसलाबाद की हीरा कैसर ने जीत लिया। पाकिस्तान आइडल के सुपर फाइनल में फैसलाबाद की हीरा कैसर ने अपनी आवाज़ का जादू जगाते हुए कामयाबी का ताज अपने सर सजा लिया। हीरा कैसर की शानदार कामयाबी पर फैसलाबाद में जश्न का समा है। सुपर फिनाले की लाइव स्क्रीनिंग के मौके पर हीरा कैसर के एजाज़ में खुसूसी तकरीब सजाई गई, जिसमें मारूफ गुलकार राहत फ़तेह अली खान, पाकिस्तान आइडल की इंतज़ामिया, फनकारों और शहर की अहम शख्सियात ने शिरकत की। अमाद अहमद की रिपोर्ट। रेड कार्पेट इस्तकबाल किया गया। हीरा कैसर की कामयाबी पर अहले खाना ने खुशी का इजहार किया। मेरे लिए ये छोटी बात नहीं है कि इतने ज़्यादा कंटेस्टेंट्स में से किसी एक ने विनर बनना था और अल्हम्दुलिल्लाह मैं विनर बनी इस शो की, तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, मैं बयान नहीं कर सकती। तकरीब में मारूफ गुलकार राहत फ़तेह अली खान, अली अब्बास, नदीम सलामत, मसूद सलामत समेत फाइनल राउंड तक पहुंचने वाले गुलकार भी शरीक हुए और हीरा कैसर की कामयाबी पर मुबारकबाद पेश की और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। पाकिस्तान के टैलेंट को देखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि एक बस बारूद है और एक चिंगारी की जरूरत होती है, बस एक। तो माशाल्लाह बहुत ही अच्छा टैलेंट जो है वो निकल के बाहर आया। हीरा कैसर को पुलिस स्क्वाड के हमरा प्रोटोकॉल में आबाई इलाके मंसूराबाद ले जाया गया। अहले इलाका ने अपनी बेटी का वालेहाना इस्तकबाल किया और ढोल की थाप पर जश्न मनाया। हीरा कैसर की आवाज ने न सिर्फ पाकिस्तान आइडल का टाइटल अपने नाम किया, बल्कि फैसलाबाद का नाम भी मुल्क भर में रोशन कर दिया। पाकिस्तान आइडल जीतने वाली हीरा कैसर के